इब्राहिम ट्राओरे का 50,000 घरों का मंसूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के नक्शे पर अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क बुकीना फासो आज एक मिसाल बन रहा है जिसने सबको हैरान और मुतासिर कर दिया। ये कहानी किसी बड़े सरमायाकार या ताकतवर मुल्क की नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क की है जो वसाइल की कमी के बावजूद अपनी आवाम के लिए खड़ा हो गया। ओगाडोगो के करीब एक सुनसान, वीरान और नजरअंदाज किया हुआ इलाका अचानक हरकत में आ गया। ना मीडिया का शोर, ना किसी बड़े इफ्तिताह का चर्चा, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ खामोशी के साथ दिन रात काम। ट्रक अंदर दाखिल हुए, जमीनें बराबर हुई, फाउंडेशन डाली गई और चंद ही हफ्तों में सड़कों का जाल बिछने लगा। लोग हैरान होकर पूछने लगे, ये हो ही रहा है सब कुछ यहाँ पे? कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मगर जवाब नहीं मिलता था। मगर जब ड्रोन की फुटेज मकामी टीवी चैनल्स पर चलने लगी तो दुनिया को पता चला कि बुकीना फासो एक नया शहर बना रहा है। लेकिन आम शहर नहीं है ये, बल्कि एक ऐसी सोच है जो दुनिया में कमी देखने को मिलती है। ये शहर किसी सरमायाकार के लिए नहीं बन रहा, ना किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ कोई किराया नहीं होगा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, ना बैंक के कर्जे होंगे। ये शहर उन लोगों के लिए जिन्हें जिंदगी ने सब कुछ छीन कर सड़कों पर छोड़ दिया था। बेघर लोग, जंग से मुतासरा खानदान, बेवा खवातीन, यतीम बच्चे, बूढ़े और वो सब जिन्हें मुआशरा अक्सर भूल जाता है। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने यह अनाउंसमेंट की है कि 50,000 घरों का एक ऐसा मंसूबा शुरू किया गया है जो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है। ये घर मुकम्मल तौर पर मुफ्त दिए जाएंगे, किसी से 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं ली जाएगी, ना किसी इदारे की शराइत, ना कर्ज, ना सूद। हुकूमत ने यह सब कुछ अपने ही वसाइल और बचत से किया है। उन्होंने गैर जरूरी खर्चात कम किए, लग्जरी गाड़ियों और गैर जरूरी हुकूमती खर्चों को रोका और वो सारी रकम आवाम की रिहाइश, पानी, सेहत और खाने पर लगाना शुरू कर दी। ये मंसूबा सिर्फ रिहाइश का इंतजाम नहीं, बल्कि एक सोच का इनकलाब है। जब किसी मुल्क के सबसे कमजोर लोग अपने सर पर छत महसूस करते हैं तो वो इज्जत और तहफ्फुज का एहसास भी महसूस करते हैं। और ये घरों की ईंटें सिर्फ सीमेंट और सरिये से नहीं बन रही, बल्कि उम्मीद, इज्जत और एतमाद के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां रहने वाले लोग जानते हैं कि वो अब किसी के रहमो करम पर नहीं, वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। और इस मंसूबे ने मईशत के कई और पहलुओं को भी जिंदा कर दिया। हजारों मजदूरों को रोजगार मिला, मिस्त्री, इंजीनियर्स, बरके कारीगर, प्लम्बर्स, दरखान, सबको काम मिला। मकामी फैक्ट्रियों का सामान इस्तेमाल हुआ, सीमेंट, लकड़ी, ईंटें, रंग और बाकी सब चीजें मकामी तौर पर परचेज की गई। हुकूमत ने नौजवानों के लिए तरबियती ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिए ताकि वो ना सिर्फ इस शहर को बनाए, बल्कि मुस्तकबिल में अपनी महारत से आगे भी रोजगार कमाए। यानी ये मंसूबा सिर्फ मकान नहीं, बल्कि एक मुआशी और समाजी तब्दीली का एक जरिया बन रहा है। और दिलचस्प बात पता है क्या है कि इस पूरे अमल में किसी बैरूनी मुल्क या आलमी इदारे की माली इमदाद शामिल नहीं, और ये काम किसी बैनुल अक़वामी कर्जे या शर्त के बगैर सिर्फ अपनी कौम की ताकत से हो रहा है। और इसलिए यह मंसूबा सिर्फ बुकीना फासो के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक सबक है कि अगर नीयत साफ हो तो एक छोटा मुल्क भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यह शहर दरअसल तमाम गरीब ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो कहता है कि गुर्बत और महरूमी किसी कौम का मुकद्दर नहीं, बल्कि क़यादत के फैसले तय करते हैं कि कौम कहां जाएगी। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि यह शहर सदका नहीं है, यह हक है। हर शहरी का हक है कि वो इज्जत से जिए, किसी भी इंसान को सड़क पर सोने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ये ख्वाब है जो हकीकत में बदल रहा है। और अफ्रीका के एक मशहूर कॉल के मुताबिक, मैं हूं क्योंकि हम हैं, और हम हैं क्योंकि मैं हूं। यह पूरा मंसूबा इसी फिलॉसफी पर एक अमली तस्वीर है, जहां हर घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक खानदान के लिए नया आगाज है। हर ईंट के साथ एक कहानी जुड़ रही है और एक उम्मीद पैदा हो रही है। बुकीना फासो ने दुनिया को दिखा दिया कि असल तरक्की वो नहीं है जो सिर्फ अमीरों के लिए है, बल्कि असल तरक्की वो है जो सबको साथ लेके आगे बढ़े। इस मंसूबे ने यह साबित कर दिया कि जब एक कौम एक दूसरे को सपोर्ट करे तो गुर्बत और बेबसी खत्म हो जाती है। यह शहर आने वाले वक्तों में सिर्फ एक तामीराती कारनामा नहीं, बल्कि एक ऐसी अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा कि इंसानियत का सबसे बड़ा सरमाया इंसान ही है, इंसानों के अलावा कुछ भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। 50,000 नौकरियां, 50,000 घर। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी बुकीना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे जैसा ईमानदार लीडर अता फरमाए। कोई बात बुरी लगी हो तो एडवांस में मादरत का तलबगार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।